वेलकम एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं टेक वाला स्टफ चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन प्रेस कीजिए और अगर आप स्मार्टफोन से यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इट्स फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस इंटेलिजेंस ये एक टेक्नोलॉजी है जो सही डेटा सही लोगों को सही टाइम पर प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से वो लोग उनके बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सकें। बिजनेस को इम्प्रूव करना मीन्स कि वो अच्छे और फ़ायदेमंद बिजनेस डिसीजन ले सके। बिजनेस इंटेलिजेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन डेटा को जमा करता है और उसको प्रोसेस करके ऐसे डिसीजन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है कि बिज़नेस इंटेलिजेंस की हेल्प से हम कस्टमर्स की सही नीड्स और ज़रूरतों को समझ सकते हैं कि कस्टमर क्या ज़्यादा ख़रीद रहा है, कब ख़रीद रहा है और कौन सी जगह से ख़रीद रहा है। सब डेटा जो प्रोसेस और एनालाइज होता है वो बिज़नेस इंटेलिजेंस की हेल्प से ही होता है। हर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर काम करने वाली कंपनीज बिज़नेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। बिज़नेस इंटेलिजेंस जो भी डिसीजन देती है वो कंपनी के प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ही देती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी पिछले 20 साल से मार्केट में अच्छा ग्रो कर रही है तो बिज़नेस इंटेलिजेंस उस कंपनी के पिछले 20 साल के डेटा को एनालाइज करती है, जैसे कि बिज़नेस कौन सी सिटी में अच्छा हुआ, कौन से साल में अच्छा हुआ, कितने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ ने अब तक रिज़ाइन दे दिए हैं, कितने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ अब तक कंपनी के साथ है, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। ये सब बिज़नेस इंटेलिजेंस के थ्रू ही एनालाइज होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भाषा में इसे एक डिसीजन सपोर्ट टेक्निक भी कह सकते हैं। बिग डेटा भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। बिग डेटा का प्राइमरी और बेसिक जो रोल है वो है इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करके रखना। अब बिग डेटा क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, इसके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। अभी हम बिज़नेस इंटेलिजेंस की केस स्टडी और सिंपल एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक आदमी जो है उसके सिटी के फेमस शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ से 20 अलग अलग टाइप की चीज़ें ख़रीदता है। उनके बाद बिलिंग काउंटर पर जाता है और उसने जितना भी सामान ख़रीदा वो सब रिसिप्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब वो बिल पे करता है और सामान लेकर चला जाता है। अभी एज्यूम और फर्ज कीजिए कि वही शॉपिंग मॉल में रोज़ 500 कस्टमर आते होंगे और हर एक कस्टमर एटलीस्ट 10 चीज़ें तो ख़रीदता ही होगा, तो 500 रिसिप्ट्स बन गई। वो बिलिंग काउंटर के कंप्यूटर में बन गई टोटल 5000 आइटम लाइन, जो प्रोडक्ट सोल्ड हो गया है उनकी लाइन्स, क्योंकि हर कस्टमर ने 10 प्रोडक्ट्स खरीदे। इसके हिसाब से और टोटल रोज़ के कस्टमर है 500, तो हिसाब कुछ इस तरह होगा कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 5000। तो चलिए आगे देखते हैं। ये 5000 प्रोडक्ट लाइन सिर्फ एक दिन की है और पूरे महीने की प्रोडक्ट लाइन होंगी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1,50,000। अभी इस डेटा के बेसिस पर मैनेजर ये रिजल्ट निकाल सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट इन 1,50,000 बिके हुए प्रोडक्ट्स में से सब में ज़्यादा बिका। तो जहाँ तक हम ब्रांच वाइज बात करेंगे तो 1,50,000 लाइन्स एक्सेल के अंदर प्रोसेस और एनालाइज करना तो कुछ हद तक पॉसिबल है। बट अगर यही प्रोसेस रीजनल लेवल पर करना हो तब, जबकि रीजनल वाइज उस शॉपिंग मॉल के 10 ब्रांचेस है, तो एक महीने की प्रोडक्ट सोल्ड लाइन होंगी 15 लाख। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 15 लाख। तो 10 ब्रांचेस का एक महीने में टोटल बिकने वाला प्रोडक्ट है 15 लाख। अब यहाँ से जो है बिजनेस इंटेलिजेंस काम करना शुरू करता है, उसका काम शुरू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में। इसके फ्यूचर में पहली चीज़ तो ये होगी कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ही नहीं होगा, बल्कि इससे कुछ बढ़कर होगा, जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलेंगे। अब मैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि अब जो डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस आउटपुट में प्रोवाइड करता है वो डेटा आपको ये बता देगा कि अब क्या करना है। इसके बेसिस पर आप इफ़ेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ डेमोक्रेटाइज्ड एनालिटिक्स। अब ये क्या है?
हम देखते हैं, इसका मतलब आम शब्दों में ये होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस हर किसी के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ ऑफ योर कंपनी। इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ आईटी एक्सपर्ट, सेल्स वीपी और सीईओ तक ही इसकी अप्रोच लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि ऑल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और हर कोई सिर्फ इसके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी कंडक्ट करेगी और बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज़ करना सिखाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।